क्या आपने कभी सोचा है कि जब जनक का संदेश अयोध्या पहुंचा तो महाराज दशरथ, रानी कौशल्या, भरत, लक्ष्मण और स्वयं राम के मन में क्या भाव जगे होंगे? यह केवल एक विवाह का प्रस्ताव नहीं था, यह दो महान कुलों का मिलन, मर्यादा, विनय का अद्भुत संगम था। आज हम आपको ले चलेंगे उस क्षण की ओर जब अयोध्या से मिथिला की एक और ऐतिहासिक बारात चली, जहां पिता याची बना, गुरु मार्गदर्शक बना और पुत्र बना मर्यादा का प्रतीक। अयोध्या के राजमहल में उस दिन एक अलग सा उत्साह था। राजा दशरथ अपने यज्ञ कक्ष में विराजमान थे। तभी रानी कौशल्या और कैकेयी भी वहां पहुंची। तभी भरत और शत्रुघ्न उत्साहित भाव से दौड़ते हुए आए और अपने भैया राम के विवाह का समाचार सुनाया। उनके चेहरे पर कौतूहल और हर्ष की झलक थी। यह सुनते ही रानियों के मुख पर सौम्य मुस्कान खिल उठी। उसी समय मिथिला से आए राजदूत देवदत्त को राजसभा में लाया गया। वे विनय पूर्वक आगे बढ़े और राजा जनक का संदेश सुनाया। उन्होंने राम और सीता के विवाह का प्रस्ताव दशरथ के सामने रखा और आग्रह किया कि अयोध्या में बारात मिथिला पधारे। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक उस प्रस्ताव को सुना और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इस विषय में विचार पूछा। वशिष्ठ ने मुनि से इसे शुभ संकेत मानते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राजा दशरथ ने देवव्रत को उपहार देना चाहा, परंतु देवव्रत ने स्वयं को कन्या पक्ष का बताते हुए उसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह विवाह केवल एक राजनयिक संबंध नहीं बल्कि आत्मीयता का मिलन है। दशरथ मुस्कुराए और बोले कि यह भाव ही सबसे बड़ा उपहार है। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न को निर्देश दिया गया कि वे नगरवासियों, ऋषि मुनियों और राज्यसभा के सभी सदस्यों को बारात में सम्मिलित होने का निमंत्रण दें। इधर रानी कौशल्या ने सुमंत को बुलाया और आदेश दिया कि याचकों को राजकोष से भरपूर दान दिया जाए, इससे सबके मन में शुभकामनाएं उमड़े। फिर एक भव्य बारात अयोध्या से मिथिला के लिए रवाना हुई। मार्ग में जनसमूह दर्शन हेतु उमड़ पड़ा। चारों राजपुत्र गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ चल पड़े। तारा जब मिथिला पहुंची तो जनक ने सादर स्वागत किया। जनक ने एक दास भाव था क्योंकि वे कन्या के पिता थे। राजा दशरथ में भी वही विनय थी जो उन्हें याची के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। लक्ष्मण ने बड़े प्रेम से राम को बताया कि पिताश्री पहुंच चुके हैं। राम ने सौम्य भाव से कहा कि वे इस समय गुरु विश्वामित्र के अधीन हैं, अतः उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। तभी विश्वामित्र वहां आए और राम को साथ लेकर दशरथ से मिलने चल पड़े। रात्रि में राम ने अपने पिता की सेवा की, उनके चरणों में बैठकर वात्सल्य से बातचीत की। दशरथ के हृदय में गर्व का भाव उमड़ पड़ा और उनके ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम पुत्र हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण ने भरत और शत्रुघ्न को बड़ी ही रहस्यपूर्ण शैली में वह क्षण सुनाया जब राम और सीता पुष्पवाटिका में पहली बार मिली। सबके मन में वह मधुर मिलन बस गया। फिर दोनों राजाओं की सभा में मंत्रणा हुई। गुरु वशिष्ठ ने दशरथ की कुल परंपरा का वर्णन किया और करते हुए प्रस्ताव रखा कि राम का विवाह सीता से और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हो। जनक ने यह प्रस्ताव सादर स्वीकार किया और तभी ऋषि विश्वामित्र ने भी अपने हृदय की बात कही। उन्होंने जनक के अनुज कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और कीर्ति के विवाह का प्रस्ताव भरत और शत्रुघ्न के साथ रखा। जनक के इस प्रस्ताव को भी हर्ष स्वीकार किया गया। जब यह समाचार सीता की और उनकी बहनों को तक पहुंचा तो उनकी सखियों हर्षोल्लास से भर उठी। फूलों की वर्षा के साथ यह शुभ समाचार लेकर पहुंची और पूरे मिथिला में एक मधुर उल्लास और बयार बहने लगी। विवाह का यह प्रस्ताव केवल एक आयोजन नहीं था, यह दो कुलों का आत्मिक मिलन था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। जय श्री राम, राधे राधे।